तख्लीक कायनात, इन दी हेवन्स एंड दी अर्थ सोचने अगर आप बैठें, तदब्बर करने बैठें अपने रब पे, अपने क्रिएटर पे कि वो कितना ऑसम है, वो कितना ज़बरदस्त है। जब हमारे सामने रोनाल्डो आ जाए, आज बच्चों के सामने मेसी आ जाए, तो आपने देखा है वो स्टेडियम में क्या करते हैं, वो इस तरह हाथ करके यूं 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 करते हैं। क्यों करते हैं? लिटरली सजदा कर रहे होते हैं, लिटरली प्रोस्ट्रेट करने लगते हैं कि यार क्या ऑसम, मतलब इसकी गेम क्या है, अमेजिंग। तो अल्लाह के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की क्रिएशन के बारे में हम नहीं सोचते, अल्लाह की किस तरह अल्लाह ने हेवंस को खड़ा किया हुआ है, किस तरह अल्लाह ताला ने गैलेक्सीज बनाई हुई हैं, ब्लैक होल्स का क्या पर्पज़ है, ब्लैक होल किस तरह हर गैलेक्सी के सेंटर में अल्लाह ने रखा हुआ है और उसका एक ख़ास पर्पज़ है उस सुपर मैसिव ब्लैक होल का। फिर पता नहीं कितनी डायमेंशंस हैं कायनात में, हर डायमेंशन में अल्लाह सुब्हान ताला का जो है वो रूल, अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। हर हेवन में 7 हेवन्स हैं, वहाँ अल्लाह का अमर नाजिल हो रहा है। कोई क्रिएचर ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला के डोमिनियन से निकल सके, जो अल्लाह ताला की पावर को बाईपास कर सके। छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ इमेजिन कर लें कायनात में, क्वांटम फिज़िक्स से लेकर रिलेटिविटी की आप बात कर लें, आप पैरेलल यूनिवर्सेस की बात कर लें, स्ट्रिंग थ्योरी की बात कर लें, ये क्रिएशन ऑफ हेवन्स एंड अर्थ क्या हम देखते नहीं हैं? किस सिंक्रोनाइजेशन से चल रहा है सब कुछ। 1 इंच भी अगर अर्थ अपने एक्सिस से हिल जाए, अगर मून 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी अर्थ के एक्सिस से थोड़ा सा हिल जाए तो सुनामी आ जाएगा, सारे समंदर बाहर आ जाएंगे हमारी दुनिया में, क्योंकि ये सारी चीज़ मून की ग्रेविटी कंट्रोल कर रही। वेव्स जो है ये मून की ग्रेविटी बना रही है। क्यों हम नहीं सोचते ओजोन लेयर किसने खड़ी कर दी है? क्यों हमें ये समझ नहीं आ रही है कि अल्लाह ताला ने जो प्लानिटरी सिस्टम बनाया है, जो गैलेक्सी का पूरा सिस्टम बनाया है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंटरस्टेलर पूरी कायनात हमें नज़र आ रही है, स्टार्स का पूरा एक रोल है, हर चीज़ सस्टेन कर रही है लाइफ को, हर चीज़ अल्लाह की हमद बयान कर रही है। क्यों हम नहीं सोचते इस पर? कभी कोई डॉक्यूमेंट्री देखें, जर्नी टू द एज ऑफ द यूनिवर्स देखें, नेशनल जियो की डॉक्यूमेंट्री, ब्लैक होल एपोक्लिप्स देखें आप, एक ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री है। कभी रिसर्च करने बैठे एस्ट्रोफिज़िक्स के ऊपर कि हमारी नोन यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सीज़ हैं, कितने प्लैनेट्स हैं, कितने इसमें स्टार्स हैं और क्या क्या अजीबोगरीब चीज़ें हैं। कभी इस पे रिसर्च करने बैठे पैरेलल यूनिवर्स पे, कभी डायमेंशंस पे रिसर्च करने बैठे, कभी स्पेस टाइम पे रिसर्च करें, टाइम क्या है, टाइम 4 डायमेंशन है, 4 डायमेंशन से ऊपर की कौन सी डायमेंशन है, 6 डायमेंशन क्या है, 11 डायमेंशंस का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पावर सामने नज़र आ जाएगी। और फिर भी अल्लाह ताला की हम हमद बयान नहीं करते हैं, फिर भी हम सजदा करते हैं, ये नहीं सोचते हम किसको सजदा करें। तो इनमें इनके लिए साइन है खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, तख्लीक में आसमानों और ज़मीनों के, वख्तिलाफ़ि अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, और इनकी ज़बानों में। अब मैं आपको लैंग्वेज के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ कि ह्यूमन लैंग्वेज कैसे बनती है। देखें, हमारी जो लैंग्वेज है इसके पीछे ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं और ये तीनों लाइन में है। अल्लाह ताला का सीक्वेंस देखें, सबसे पीछे जो है वो वॉर्निक्स एरिया है, ये एक साइंटिस्ट के नाम पर एरिया है। वॉर्निक्स एरिया जो है ये स्पीच कॉम्प्रीहेंशन सेंटर कहलाता है। अगर किसी का वॉर्निक्स एरिया डैमेज्ड है तो वो स्पीच को कॉम्प्रीहेंड ही नहीं कर सकता। यानी इस वक्त मैं आपसे बोल रहा हूँ अल्लाह ताला के बारे में, ये जो मैंने सेंटेंस बोला अल्लाह ताला के बारे में, आपने कॉम्प्रीहेंड कर लिया कि ये मुझसे बात क्या करने वाले हैं, अल्लाह ताला के बारे में। इसी बात पे आप काफ़ी है अल्लाह ताला के लिए 5 वक्त जमात में हाज़िर हो जाया करें मस्जिद में, कि अल्लाह ने मुझे कॉम्प्रीहेंशन सेंटर दिया हुआ है। अगर अल्लाह चाहता तो मुझे लैंग्वेज किसी की समझ ना आती। सबसे पहले वॉर्निक्स एरिया क्या करता है, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करता है और विद इन नैनो सेकेंड्स कर रहा होता है। आप ये ना समझें कि मिनट्स होते हैं, उसके पास आवर्स होते हैं कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, उसके बाद नैनो सेकेंड्स हैं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, मेरे वॉर्निक्स एरिया ने कॉम्प्रीहेंड करना है अगला क्या बोल रहा है। उसके बाद मैंने जब कुछ बोलना है वो भी कॉम्प्रीहेंड वहाँ पे हो रहा है। तो 3 चीज़ें वॉर्निक्स एरिया करता है। नंबर 1 फोनेम्स, और ये एक जो पूरी फील्ड है फोनोलॉजी की। फोनोलॉजी लैंग्वेज की एक फील्ड कहलाती है। फोनोलॉजी कहते हैं एक चीज़ के तलफ़ुज़ को, फोनेम्स जिन्हें हम कहते हैं, जैसे आ, ए, ई, PUT पुट है, CUT कट है, ठीक है। वो एक जोक भी मैं सुन रहा था, अजीज़ी जो आता है वो मीरा बना हुआ था, उसने कहा कि अगर CUT कट है तो PUT पट क्यों नहीं है। तो ये फोनोलॉजी की फील्ड है, ठीक है। पुट और कट, A है, B है, C है, बच्चे को पता है
कैसे पता है? ये इन इटसेल्फ एक मिरेकल है। बच्चे को कहाँ से पता लग गया? बच्चे के अंदर कोडिंग हुई है वॉर्निक्स एरिया में कि बस पहचानो इस चीज़ को। अल्लाह ने कहा ना, हमने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, हर चीज़ का नाम सिखाया उसे, उसे लैंग्वेज सिखाई, मेमोरी दी, कॉम्प्रीहेंशन सेंटर दिया उसे, उसे कॉन्शियसनेस दी। सबसे पहला इसका काम है फोनोलॉजी, कॉम्प्रीहेंड कराता है आपको कि इसका तलफ़ुज़ क्या। दूसरी चीज़ होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को। अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, ये सही स्ट्रक्चर है, ये किसने बताया आपको? वॉर्निक्स एरिया ने। अगर मैं कहूँ मस्जिद जा मैं रहा हूँ, ये थोड़ा सा गलत स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का, ठीक है? शायद कुछ के लिए सेंस मेक करे, कुछ के लिए ना मेक करे। ये चीज़ जो है ये भी वॉर्निक्स एरिया सिंटैक्स बना रहा है, चीज़ों की सेंस मेक कर रहा है, स्ट्रक्चर देख रहा है कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। एक कंप्यूटर को सिंटैक्स देना हो ना, एक प्रोग्राम को कोडिंग करनी हो, ये जो मेरा मोबाइल फ़ोन है इसमें जो सिंटैक्स की प्रोग्रामिंग हुई उसको कितने साल लगे होंगे, किस प्रोग्रामर ने बैठ के किया होगा और उसने कितने पैसे लिए होंगे, और उसके बाद भी एरर आ जाता है अक्सर फ़ोन में। ह्यूमन बीइंग को फ्री में अल्लाह ने वॉर्निक्स एरिया, जहाँ पे वो स्पीच कॉम्प्रीहेंशन भी कर रहा है, उसके बाद वो सिंटैक्स भी देख रहा है कि स्ट्रक्चर ठीक है कि नहीं है। और तीसरा इसका काम है सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स होता है कि स्ट्रक्चर के बाद वो ये देखे कि ये जो बात कर रहा है इसको कॉम्प्रीहेंड मैंने किस सेंस में करना है, इसको इस फील्ड को कहते हैं सिमेंटिक्स। मिसाल के तौर पे सेंटेंस के एनालिसिस को कहते हैं सिमेंटिक्स। मिसाल के तौर पे अगर मैंने किसी का एक्सीडेंट होते देखा है तो मैं आकर आप लोगों को ये बताऊंगा कि मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता अब्दुल्ला को या उसका एक्सीडेंट हो गया, तो मैं आपको आके ये बताऊंगा कि अब्दुल्ला हैड एन एक्सीडेंट टुडे, अब्दुल्ला का आज एक्सीडेंट हुआ। तो आपका जो वॉर्निक्स एरिया है वो इसको पता है क्या परसीव करेगा? सिमेंटिक्स की वजह से वो ये परसीव करेगा कि अली साहब ने उसका एक्सीडेंट आंखों से होते देखा, ठीक है? लेकिन अगर मैं आपको कहता हूँ कि एन एक्सीडेंट वाज मेट बाय अब्दुल्ला टुडे, अब्दुल्ला आज एक एक्सीडेंट से गुजरा, इसका ये मतलब आपका वॉर्निक्स एरिया कॉम्प्रीहेंड करेगा सिमेंटिक्स की वजह से कि इन्होंने देखा नहीं, इन्होंने सुना है। हालांकि मैं आपको नहीं बता रहा मैंने देखा है कि मैंने सुना है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है इस सेंटेंस की बेसिस पे, सिमेंटिक्स की बेसिस पे, कि आप ये अंदाज़ा लगा लेंगे। जो डिटेक्टिव्स होते हैं ना, उनकी ये प्रैक्टिस होती है सिमेंटिक्स की कि अगले का इंटरव्यू लेते हुए परख लो क्या बता रहा। हालांकि वो नहीं कह रहा मैंने देखा है या मैंने सुना है, लेकिन अगला जो है वो माहिर होता है इस चीज़ का, उसकी प्रैक्टिस हुई होती है। सोचें अल्लाह ने कितनी कैपेबिलिटी दी। वो इंसान से बात करके अंदाज़ा लगा, जो काउंसलर्स होते हैं, थेरेपिस्ट, वो 5 मिनट आपके साथ बैठेंगे, उन्हें पता लग जाएगा आपके माइंड में क्या चल रहा है और आप कहना क्या चाह रहे हैं। सिमेंटिक्स ये सारा वॉर्निक्स एरिया कर रहा होता है। उसके बाद आगे आता है आपका जो स्पीच कॉम्प्रीहेंड हो जाती, लैंग्वेज आप बोलना चाहते हैं, ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया आपकी ज़बान को हिलाता है, मैसेज सेंड करता है। वो मैसेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू आते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स के एक्शंस होते हैं, वहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर्स मैसेज को एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे भेजते हैं विद इन सेकेंड। सेकेंड तो बहुत बड़ी अमाउंट बता रहा हूँ, विद इन नैनो सेकेंड ये भी हो रहा है। आपने उस स्पीच को अदा भी करना है। जो डिबेटर होते हैं, बैतबाजी वाले होते हैं, अब सोच लें उनका ब्रोकाज एरिया किस बला किस्म का होगा और किस तरह काम कर रहा होगा। और अगर अल्लाह चाहे तो ब्रोकाज एरियाज़ को कंट्रोल कर ले। और अल्लाह कहता है कि अबू जहल के बारे में कहा कि इसकी ज़बान मैं बंद कर दूँगा अगर ये बाज़ ना आया, और इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा, इसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से मैं इसको पकड़ूंगा, नासिया, इसकी नासिया को मैं जकड़ूंगा। नासियतुन खातियतुन, इसकी ऐसी नासिया, इसका ऐसा माथा जो कि झूठा है, जो कि कज़ाब है, जो कि ख़ताकार है, क्योंकि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ये सारी शरारतों के लिए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अल्लाह चाहे तो ज़बान हमारी बंद कर दे। ये जो लोग दिन रात अल्लाह ताला को बुरा भला कहते हैं, अगर रब चाहे इनका ब्रोकाज एरिया जो है वो उसी वक्त ख़त्म कर दे अल्लाह ताला, कुछ नहीं बोल सकते ये। लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ने फ्रीडम ऑफ विल इंसान को दी कि चलो कर लो, जो तुम्हारे दिल में आता है करके देख लो। और अल्लाह मोहलत भी देता है बहुत सौ को, उसके बाद हिदायत भी देता है। तो ब्रोकाज एरिया के बाद जो है हमारे सिग्नल्स प्री फ्रंटल कोर्टेक्स पे आते हैं, और प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के पास नैनो सेकंड्स का टाइम होता है ये सोचने का, ये डिसीजन लेने का कि मैं इस सेंटेंस को अदा करूं या ना करूं। जिस बंदे का प्री फ्रंटल कोर्टेक्स बहुत अच्छा डेवलप हुआ है, कैसे डेवलप होता है, इसीलिए बड़े कहते हैं कि अक्लमंद लोगों में बैठो, इसीलिए बड़े कहते हैं कि अच्छी महफिलों में बैठो। बेवकूफ़ लोगों में बैठेंगे, ऐसे दोस्तों में बैठेंगे जो घटिया किस्म की बातें कर रहे हैं, वहाँ प्री फ्रंटल कोर्टेक्स डेवलप होना तो दूर की बात, उसका बेड़ा गर्क होगा।
और फिर अल्फाज ऐसे निकलेंगे, गालियाँ निकलेंगी, जुगतें निकलेंगी, फिर कहाँ वो बातें निकलनी, विजडम वाली बातें फिर कहाँ निकलनी। ओके, तो इसके पास बहुत कम टाइम होता है टू डिसाइड कि ये सेंटेंस अदा करना है कि नहीं करना है। और जब हम ज़िक्र अज़कार करते हैं, जब हम सजदा करते हैं, जब हम अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, तो कौन से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, इन स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा होता है, ये एक अलग साइंस है, ये एक अलग फील्ड है जिस पे रिसर्च हुई है कि लोग जब कुरान पढ़े उनके MRI स्कैन्स किए गए और देखा गया। तो वही बात है, अल्लाह कह रहा है कि हम तुम्हें दिखाएंगे तुम्हारे अंदर, लेकिन क्या ये काफ़ी नहीं है कि अल्लाह ताला खुद शाहिद है इस बात पे कि ये हक़ है, तो बस इस पे अमल करो। अगर खोज लगाना चाहते हो तो फिर आ जाओ, लगाते हैं खोज, देखते हैं। लेकिन अभी भी इंसान उस तरफ नहीं पहुंचा है, अभी भी ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स इजाद हो रहे हैं जिसका इंसान ने कभी सुना ही नहीं। उसकी तरफ भी मैं इंशाल्लाह भी आता हूँ। तो साइन में क्या मैंने बताया आपको कि एक तो इनके बोलने में, इनकी लैंग्वेज में बड़ा साइन है, और आसमान और ज़मीन की तख्लीक में। फिर अल्लाह कहते हैं वमिन आयाती मनामुकुम बिलैली वन नहारी वब्तिगाउकुम मिन फज़ली इन्ना फ़ी ज़ालिका लायातन लिकौमी यस्माऊन। और उसके साइंस में से, उसकी आयात में से तुम्हारा सोना है जो कि तुम रात और दिन को सोते हो। एंड योर सीकिंग ऑफ हिज बाउंटी, और उसका रिज़्क़ तलाश करते हो। इंडीड इन दैट आर साइंस फॉर अ पीपल हु लिसन, इसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ जो सुनने वाले हैं। स्लीप में क्या साइन है, स्लीप क्या होती है, स्लीप पे कभी रिसर्च करें। नींद क्या है, नींद में हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम क्यों सोते हैं, हमें सोने की नीड क्या है, और इसमें क्या साइन है ऐसा कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इसमें तुम्हारे लिए साइन है। मैं मुख्तसरन आपको स्लीप के बारे में बताता हूँ। स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं। नॉर्मल जो हमारी स्लीप होती है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है लाइट स्लीप, एक होती है हाफ अवेक और हाफ एस्लीप, ये पहली स्टेज है। दूसरी होती है लाइट सी स्लीप, जब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, हमारी हार्ट बीट गिरने लग जाती है और हमारे मसल्स रिलैक्स होने लगते हैं, ये लाइट स्लीप है। उसके बाद डीप स्लीप होती है। डीप स्लीप में लोएस्ट हमारा जो है वो हमारी जो डेल्टा वेव, उन्हें कहते हैं डेल्टा वेव्स। अगर CRO से देखें, उन्होंने साइंटिस्ट ने देखा CRO लगा के, ज़ाहिर है जो वेव्स बन रही थी, वोल्टेज वर्सेस टाइम जो ग्राफ बन रहा था, वो बहुत लंबी थी और वो बहुत, उनकी जो पीक थी, उनका जो क्रेस्ट था यानी जो एम्पलीट्यूड था वो बहुत लो था। इनको डेल्टा वेव्स कहते हैं। मतलब क्या है कि ब्रेन ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, ऑलमोस्ट मतलब इनएक्टिव हो जाता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं और हमारे मसल्स टोटली रिलैक्स कर चुके होते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर लोएस्ट होता है। लेकिन अगर ये कैफियत जारी रहे तो इंसान की डेथ हो जाती है। इसलिए चौथी स्टेज आती है स्लीप जो अल्लाह ने दी, उसको कहते हैं REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट में ऐसी मिरेकुलस चीज़ हो रही होती है कि अगर आप किसी की, ज़ाहिर है आगे तो ये होते हैं ना, आईलिड्स होते हैं, अगर आईलिड्स ना हो और आप किसी को सोते देख लें तो आप डर जाएं और डर के भाग जाएं, क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट में आपके जो आई बॉल्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव कर रहे होते हैं, उनकी बहुत रैपिड मूवमेंट हो रही होती है आपकी आई बॉल्स की। इसको कहते हैं REM स्लीप। REM स्लीप में आपका ब्लड प्रेशर दोबारा नॉर्मल होता है, आपके मसल्स दोबारा नॉर्मल होते हैं, आपका ब्रेन एकदम एक्टिव हो जाता है जैसे जागा हुआ है। और REM स्लीप में आपको ड्रीम्स आते हैं। जो ड्रीम्स हैं वो इस स्टेज में आते हैं। दूसरे में भी आ सकते हैं, डीप स्लीप में, लाइट स्लीप में भी आ सकते हैं कॉन्शियसनेस की वजह से, सबकॉन्शियस की वजह से। लेकिन विविड ड्रीम्स, क्लियर ड्रीम्स जो हैं वो आपको REM स्लीप में आते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन फुल एक्टिव हो जाता है। किस लिए? आपको डेथ से बचाने के लिए। अगर REM नहीं होगी, आपकी बॉडी के टिश्यूज़ हील नहीं करेंगे, वो फॉर्म नहीं करेंगे, आपके ज़ख़म हील नहीं होंगे और आपकी बॉडी की डेथ हो सकती है, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर एक्सट्रीमली लो चला जाता है जब आप डीप स्लीप में होते हैं। और REM स्लीप में आपको विविड ड्रीम्स आते हैं, और REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, कम्प्लीटली पैरालाइज। ये अल्लाह की तरफ से डिफेंस मैकेनिज़्म है। क्यों? क्योंकि अगर REM स्लीप में आपकी बॉडी पैरालाइज नहीं होगी तो आप स्लीप वॉक शुरू कर देंगे, आप वो जो ड्रीम्स देख रहे हैं उन पे एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिव है, आपका ब्रेन जिंदा है, आपका ब्रेन सब कुछ कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी अल्लाह ने पैरालाइज कर दी है कि नहीं, उठना नहीं है। और उसी दौरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला रूह भी उठा रहा है। कुरान में है, अल्लाह कहता है कि तुम्हारी रूह को अल्लाह कब्ज़ कर लेता है जब तुम नींद में होते हो। इसीलिए तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहि नशूर, ऑल प्रेज़ इज़ टू अल्लाह, जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दे दी। कौन सी मौत? ये मौत है। रूहें बुला लेता है अल्लाह ताला। अब ये REM के दौरान बुलाता है या ओवरऑल बुलाता है, वल्लाहु आलम,
इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कुरान की आयत है कि अल्लाह रूहों को कब्ज़ कर लेता है उस तरह।